आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी है और पाकिस्तान से आने के बाद ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है। आफ्टर शादी ना पाकिस्तान में तो मेरी तबीयत इतनी कोई ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मैं कोई व्लॉग प्रॉपर्ली शूट ही नहीं कर पाई। बहुत सारे छोटे छोटे क्लिप्स तो लिए मैंने, पर फिर उनको एडिट करके डालना, आपको एक्सप्लेन करना, मुझे लगा वो सही नहीं था। तो फिर बस मैंने कोई व्लॉग डाला ही नहीं, क्योंकि बस शादी से पहले तक तो मैंने कुछ व्लॉग्स बनाए और वो आप लोग के साथ शेयर किए, लेकिन जैसे ही जो शादी का दिन था ना, उसी रात मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई और उसके बाद तो बस बहुत ही बुरा हाल हो गया। जबकि जाते ही मुझे फ़ौरन ही 5-6 दिनों में वायरल इन्फेक्शन हो गया था, नज़ला खांसी, जो बेसिकली पाकिस्तान में वेदर के अकॉर्डिंग चलता है, और वो हुआ। फिर मैं सेट हो गई थी। फिर वही शादी की शॉपिंग की तैयारियाँ वो चल रही थी, और बस शादी वाले दिन अगेन सेम चीज़, वही वायरल ने अटैक किया, वॉमिटिंग्स, फिर नेक्स्ट डे से बुखार और गला ख़राब, आवाज़ तो बिल्कुल ही नहीं थी, खांसी इतनी शदीद कि मतलब अगर मुंह खोलो कुछ बोलने के लिए तो खांसी पहले होती थी। तो इतना ही कोई बुरा हाल था। और बस अभी तो थोड़ा बहुत इन खांसी से और बुखार से निकली थी बाहर, तो सिवियर डिप्रेशन और एंजाइटी अटैक्स, उफ, उसने तो और ही बुरा हाल कर दिया। मतलब जब दुबई वापसी आ रही थी ना, तो आने से 2 दिन पहले डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि 2-2 रातों तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मतलब लिटरली आंखें खुली थी, जब तक नींद की गोली ना लो मैं सो ही नहीं पा रही थी। तो पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। तो बहरहाल फिर मैं खैर दुबई अगेन वापस आ गई। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम आ जाओ, क्योंकि इस तरह तो वहाँ का तबीयत ख़राब होती जा रही है। और बस सबका यही था कि अब मैं चली जाऊँ, मतलब अपने घर वापस आ जाऊँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गई। यहाँ आने के बाद भी कुछ 3-4 दिन तो ऐसे ही बस गुज़रे, डिप्रेसिंग, और पता नहीं क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो। बट खैर फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेहतर हूँ और अगेन अपनी व्लॉगिंग शुरू कर दी। तो बस अब रमज़ान की तैयारी है, क्योंकि इतना शॉर्ट टाइम था पाकिस्तान से आने के बाद, लाइक लिटरली शायद सिर्फ 10 दिन थे, और अब तो कुछ 4-5 दिन ही रह गए। और स्टार्ट में तो सेट होने में ही टाइम लगा, जो जिस जोन में आई थी उससे निकलना एक टास्क था, और उसके बाद घर के काम। और जब आई ना तो घर का इतना बुरा हाल था कि आप पूछे ही मत, क्योंकि फ्यूमिगेशन करवाई गई थी, कॉकरोचेस इतने ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि ऑलमोस्ट इस बार 2 महीने रहकर आई ना, तो प्रॉपरली वैसे जो डीप क्लीनिंग होती थी ना, वैसी हो नहीं पाई थी। तो बस बहुत ही बुरा हाल था। कॉकरोचेस तो खैर थोड़े बहुत पहले से ही नज़र आ रहे थे, बट मेरे जाने के बाद है ना बहुत ही ज़्यादा हो गए। अगर आप लोगों में से कोई दुबई से देखता है ना, तो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग क्या ट्रीटमेंट करते हो घर पे, जिससे कॉकरोचेस जो है ना वो हैंडल हो जाए। वैसे तो मैंने पाकिस्तान से ना अपने एरिया से एक दवाई मंगवाई है। बहन ने बताया था कि अगर इसमें मतलब पानी में ऐड करके इसको स्प्रे करोगे ना, तो कॉकरोचेस जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो मैंने मंगवा के इसको यूज़ तो किया है एक बार ही। अब देखते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कल ही यूज़ किया है तो आइडिया नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी कि कितना फ़र्क आया है। तो बस मैं नाश्ता करके ऑलमोस्ट फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले बेड वेड सेट कर लूँ, क्योंकि मुझे फिर है ना अयान के साथ निकलना था। ये संडे का दिन था ना, और ऐसे तो है ना मैंने ऑनलाइन चिकन वगैरह सब मंगवा लिया था, लेकिन बीफ मुझे नहीं मिला था, तो मुझे बीफ लेना था। थोड़े से बीफ के समोसे वगैरह बनाने थे, और शामी कबाब के लिए चाहिए था, ताकि रमज़ानों में थोड़ी आसानी हो जाती है ना अगर हम ये सारी चीज़ें बना लेते हैं तो मैंने कहा यार आज संडे का दिन है ना, चलो मुझे थोड़ा सा बीफ वगैरह दिला दो। तो बस वैसे यूजुअली आप लोगों को पता है मैं मीट वन से ऑर्डर करती थी, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि हम जो है ना वो पाकिस्तानी सुपरमार्केट से लेते हैं। बस मैं और अयान है ना निकल चुके थे पाकिस्तानी स्टोर जाने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो पाकिस्तानी स्टोर भी चले जाते, और डे टू डे भी जाना था, क्योंकि ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मैंने काफ़ी रमज़ान के लिए क्रॉकरी वगैरह ली थी, तो उसकी तो नीड नहीं थी। बट है ना जब मैं आई ना तो देखा किचन में जो ऑयल वाला जग है ना वो टूट गया था, और उसमें अच्छा खासा ऑयल भी वेस्ट हो गया था। तो खैर बहरहाल फिर मैंने अयान से कहा मुझे ले जाओ, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें लेनी है। एक तो ज़िप-लॉक बैग्स चाहिए, क्योंकि मुझे समोसे वगैरह जो बनाने हैं उसको डालने के लिए, रखने के लिए, और जग वगैरह चाहिए। तो जब मैं पाकिस्तानी सुपर स्टोर पहुंची और अंदर गई ना, तो पता चला कि इनके पास जो है वो बीफ ख़त्म हो चुका है, और उन्होंने कहा नेक्स्ट डे आपको हम लोग घर पे डिलीवर कर देंगे। तो मैंने कहा चले ठीक है, वो डिलीवर कर देंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये डे टू डे से मैं कुछ सामान लाई थी। ये कंटेनर्स थे प्लास्टिक के, जो चटनी वगैरह या फिर जो हम लोग बनाते हैं ना वड़े वगैरह, वो कौन सी दाल के बनते हैं, वो छोटी मूंग की दाल के, आई थिंक, यस, वो येलो वाली जो मूंग की दाल के बनते हैं।
तो उसके लिए मैं लाई थी कि बॉक्सेस बना के ही रख दूँगी, ताकि जितना जब नीड हो ना तो एक बॉक्स निकालो और फ्राई कर लो। और साथ-साथ मैंने ये एयर फ्रायर के लिए ले लिया था, क्योंकि अयान अब टोटली डाइटिंग पे आ चुका है, तो वो तो बिल्कुल भी फ्राइड आइटम नहीं खाएगा। तो मुझे ऐसा था, इसके लिए मैं एयर फ्रायर कर दिया करूँगी, जो भी है समोसे, पकोड़े, रोल ट्राई करूँगी, ताकि ये कि वो भी ये सारी चीज़ें खा सके। और साथ-साथ फिर जो है ना, ये देखिए मैंने जग ले लिया था। एक जग मैंने ऑयल के लिए लिया था और एक जग मैंने शरबत के लिए लिया था। वैसे तो लास्ट टाइम आपको याद है मैंने वो कंटेनर लिया था टैप वाला, लेकिन ये कि इस बार शरबत मेरे अकेले के लिए ही बनेगा, तो मैंने कहा जग ही बहुत है, क्योंकि अयान तो बिल्कुल भी मीठा नहीं लेगा। प्रॉपरली डाइट स्टार्ट हो गई है उसकी, तो शुगर वगैरह सब बंद हो चुका है। बस नाश्ते के बाद हम तो निकल गए थे सामान लेने के लिए, तो बर्तन वगैरह पड़े थे, क्योंकि ये संडे का दिन था ना, तो हेल्पर नहीं आती है। तो मुझे ऐसा हुआ कि चलो मैं प्रॉपरली किचन को क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना प्रॉपरली एक डीप क्लीनिंग करनी थी अपने काउंटर टॉप वगैरह की, अच्छी तरह से, जो एक बिफ़ोर रमज़ान हम करते हैं ना, तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को हटा के, क्योंकि अभी भी है ना फ्यूमिगेशन के बाद छोटे छोटे कॉकरोचेस नज़र आ रहे थे, और जब मैंने वो चीज़ें हटाई ना, तो आप यकीन करें बड़े बड़े वाले भी दिखे थे। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि बहुत अच्छा किया कि मैंने एक प्रॉपरली डीप क्लीनिंग कर ली, और मौका मिला ना तो अभी 4-5 दिन और है रमज़ान में, एक बार और कर लूँगी। बस कुछ प्लेट्स मौजूद थी और नाश्ते के थोड़े बहुत बर्तन थे ना, तो मैंने सोचा चलो इसको भी फारिग कर देती हूँ, मतलब अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। तो ये कि जब टॉप काउंटर क्लीन करूँगी ना, तो पूरी तरह से किचन भी एक बार प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर फिर वही गंदे बर्तन पड़े रहेंगे तो फ़ायदा नहीं है कि मैं कॉकरोचेस की दवाई डालूँ और टॉप काउंटर को पूरे अच्छी तरह से क्लीन करूँ, क्योंकि मुझे है ना अपना एयर फ्रायर और माइक्रोवेव ओवन और सैंडविच मेकर, ये सब भी प्रॉपरली क्लीन करने थे। क्योंकि जब मैं आई ना दुबई वापस, तो अयान ने मुझे कहा अम्मा सैंडविचेस बना दे, और मैंने सैंडविचेस के लिए जब सैंडविच मेकर निकाला ना, तो उसमें मुझे बिल्कुल छोटे छोटे कॉकरोच के जो बच्चे नहीं होते वो नज़र आए। तो बस मेरी तो सिट्टी गुमी के, मतलब अब सारी मशीनों को, इलेक्ट्रॉनिक को प्रॉपरली डीप क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो बस पहले मैंने ना अच्छी तरह से जो पाइप है उसको, बटन को, सामने फ्रंट वाले टाइल्स है उसको अच्छी तरह से प्रॉपरली क्लीन किया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो कॉकरोच छोटे छोटे अंडे नहीं देते, डॉट 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 वैसे फील हो रहा था, क्योंकि वो शायद फ्यूमिगेशन के बाद जो है ना प्रॉपरली जो मेड है ना उसने अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं की थी घर की। तो बस एक एक चीज़ को मैंने सोचा मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक शायद हम खुद ही अपने घर की सफाई नहीं करते ना, तो हमें प्रॉपरली सुकून नहीं मिलता है, स्पेशली मुझे तो नहीं मिलता। हाँ, पाकिस्तान में तो खैर हेल्पर्स मिल जाती है और वो बहुत अच्छे से काम करती है। हेल्पर्स यहाँ पर भी बहुत अच्छे से, बहुत ईमानदारी से करती है, लेकिन वहाँ पर हम है ना हेल्पर्स को दो बातें बोल देते हैं ना, तो प्रॉब्लम नहीं होता है कि ज़रा ये दोबारा से कर दो, ये चेक कर लो। लेकिन यहाँ का डर लगता है कि अगर ये भाग गई तो हम फिर मुस्लिम मेड को कहाँ से ढूंढते रहेंगे। तो बस ज़रा सा एहतियात करती रहती हूँ मैं। वैसे तो मेरी हेल्पर बहुत अच्छी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जब से मैं आई हूँ जब से वही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन ये बस किचन की जो डीप क्लीनिंग है ना, इसमें मुझे ज़रा सी तसल्ली नहीं हुई थी। बस सबसे पहले मैंने जो है अपने ये मशीन को क्लीन किया। आपको पता है ना इसके ऊपर एक ब्राउन सी लेयर बन जाती है, जो मुझे एवरी 2-3 मंथ्स पे वैसे भी क्लीन करनी पड़ती है। और इसके बाद मैंने अपने एयर फ्रायर को अच्छी तरह से क्लीन किया ना। जब इसका ये मैंने टब निकाला ना, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे मरे हुए कॉकरोचेस पड़े थे। मतलब आप सोचो कॉकरोच कितने थे और वो कहाँ कहाँ छुपे बैठे थे। तो बस अच्छी तरह से हर चीज़ को प्रॉपरली क्लीन किया, ताकि फिर आराम से उसको ना बहुत सुकून के साथ में यूज़ कर सकूँ। अब एयर फ्रायर तो मैंने प्रॉपरली क्लीन कर लिया था, अंदर से बाहर से, बहुत जो छोटी छोटी जगह होती है ना, होल्स होते हैं, मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपरली क्लीन किया था। और अब इसके बाद बारी थी सैंडविच मेकर की। अच्छा, वैसे तो बाज़ाहिर इस सैंडविच मेकर में कुछ नहीं दिख रहा है। जब मैंने सैंडविचेस बनाना स्टार्ट किए ना, तब भी मुझे कुछ नहीं नज़र आया था। मैंने बस एक गीला कपड़े से पोंछा और बनाना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे उसमें वो जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी ना, तो साथ साथ वो जो छोटे छोटे कॉकरोचेस है ना, वो भी बाहर आ रहे थे। तो हमने तो खैर उस दिन कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था कि इस तरह से खाया जाए। और बस फिर मैंने सोचा कि अब मैं इसकी प्रॉपरली डीप क्लीनिंग करूँगी। तो मैंने बस पहले तो सारा जो ऊपर का, इसका अंदर का जो वो प्लेट्स वगैरह है उसको क्लीन किया, फिर बाहर से किया, फिर जो इसके अंदर अंदर जो ये नज़र आ रहे थे ना हिस्से, जहाँ पर ये अंदर अंदर जा रहा था हाथ, जितना डीपली मेरा हाथ अंदर जा रहा था, मैं इतना ही डीपली इसको प्रॉपरली क्लीन कर रही थी। और सोचा था कि एक बार इसको मैं बनाने से पहले दोबारा गर्म करूँगी और देखूँगी कि इसमें से कुछ निकलता है नहीं निकलता है। और बस अब ये जो है ना मेरा जो हैंड ब्लेंडर है, इसका जो ऊपर का है ना, वो भी हम लोग जब अक्सर ब्लेंड करते हैं चीज़ें, तो ऊपर से हाथ लग लग के गंदा हो जाता है ना। तो बस इसको भी मैं अच्छी तरह से क्लीन कर रही थी, कि जितनी अच्छी तरह से एक बार क्लीनिंग हो जाएगी ना, मैं ख़ुद भी रिलैक्स हो जाऊँगी। एटलीस्ट रमज़ान के 10-15-20 दिन तो ईजीली ही गुजर जाएंगे। और अब माइक्रोवेव की बारी थी, तो माइक्रोवेव को भी है ना बहुत डीपली क्लीन करना था। और जैसे ही मैंने माइक्रोवेव हटाया ना, तो पीछे मुझे वही कॉकरोचेस नज़र आने शुरू हो गए थे, छोटे छोटे। तो ये जो दवाई है ना, ये पाकिस्तान से आई थी, जिसका मैंने जिक्र किया था।
तो बस इसको मैंने बनाया इस तरह से स्प्रे बॉटल में। वैसे तो ये 1 लीटर पानी में मुझे कहा गया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि मैं थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, तो पानी मैंने कम, मतलब ये बॉटल जो है वो 500 उससे भी ml से भी कम की है। तो बस मैंने इसमें पूरी 1 बॉटल डाल दी ताकि थोड़ा रिजल्ट स्ट्रॉन्ग रहे। और ये देखिए, मुझे जहाँ जहाँ डाउट था ना कि कॉकरोचेस अंदर हो सकते हैं, मैंने हर जगह पे डाल के दवाई को छोड़ दिया था। और बस इसको मैंने रखा तकरीबन 20-25 मिनट, कोई बहुत ज़्यादा नहीं रखा था। और अंदर की जो सफाई है ना, वो तो मैंने शुरू कर दी थी करना, ताकि जो बाहर वाला हिस्सा है ना, जब तक मैं अंदर को प्रॉपरली क्लीन करूँगी ना, इतने अरसे तक जो है ना वो बाहर दवाई लगी रहे। और अंदर भी इतना कोई गंदा था, क्योंकि अयान ने मेरे पीछे यूज़ किया होगा ना, और बच्चे कहाँ तक वो जहमत करते हैं कुछ चीज़ भी क्लीन करने की। तो बस अंदर इतने ज़्यादा पार्टिकल्स थे, वो छींटे उड़े हुए थे चीज़ों के, गिरे हुए थे। तो बस पहले तो मैंने ग्लास ट्रे को निकाला, बेसन में डाला और अंदर प्रॉपरली अच्छी तरह से क्लीन किया। और फिर पता, माइक्रोवेव की अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं होना तो फिर अंदर से स्मेल भी आना शुरू हो जाती है, और बिल्कुल भी वो खाने में भी अजीब सी हीक आती है, तो वो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा होता है। अच्छा, अब माइक्रोवेव, एयर फ्रायर, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे ना, सबकी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी प्रॉपर्ली डीप क्लीनिंग हो गई थी। तो मैंने बस टॉप काउंटर को अच्छी तरह से क्लीन करना शुरू कर दिया था, और मैंने ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया था। बस जो ये हमारा डिश वॉशर का लिक्विड होता है ना, इसी से ही मैंने सारी क्लीनिंग की थी, और इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है, बहुत ही अच्छे से। अगर हम थोड़ा सा घस घस के तार से, या जो स्कॉच ब्राइट वाला जो हार्ड वाला साइड होता है ना, उससे करते ना, तो प्रॉपरली क्लीनिंग हो जाती है, ईजीली हो जाती है। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी देर लगा के छोड़ देती थी, और फिर उसको थोड़ी देर बाद रब करती थी ना, तो वो अच्छी तरह से सारी चीज़ें क्लीन हो गई थी। और बस फिर मैंने एक गीला कपड़ा ले लिया था, उससे अच्छी तरह से पूरे फ्लोर को पोंछा, जो भी काउंटर टॉप था ना उसको अच्छी तरह से पोंछा, सारे कॉर्नर्स को, एजेस को प्रॉपरली पोंछ लिया था। और सेम मैंने जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है ना, उसको भी इसी तरह से किया था। मैंने कोई तामझाम नहीं किया। लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं यूट्यूब पे, मैं देख रही होती हूँ कि पानी में ये मिला है, वो मिला है, वो मिला है। नॉर्मल सा जो मैंने डिश वॉशर होता है ना हमारा, जिससे हम बर्तन धोते, वो लिक्विड वाला मैंने ले लिया था, और उससे अच्छी तरह से मेरा सब कुछ क्लीन हो गया था। और वैसे भी यूजुअली हम लोग ये डीप क्लीनिंग अक्सर करते रहते हैं, ये तो मैं खैर कभी कभी वीडियो में शूट करती हूँ, लेकिन यूजुअली होती ही रहती है। और बस गीले कपड़े से पोंछने के बाद मैंने एक ड्राई क्लॉथ लेके उसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, और सारी चीज़ें जो है ना उसको अपनी प्रॉपर जगह पे रखना शुरू कर दिया था, जैसे माइक्रोवेव को, और साथ साथ एयर फ्रायर को, अपने ब्लेंडर को, सब चीज़ों को, ताकि अब जो है ना सब चीज़ें अपनी जगह पे प्रॉपरली सेट हो जाए। और आप लोगों ने भी अपनी रमज़ान की तैयारियां शुरू कर दी होगी, यकीनन आप लोग भी अपने घर को इसी तरह से, मतलब रमज़ान आने से पहले डीप क्लीनिंग करते होगे। और बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है मंथली बेसिस पे भी कर रहे होते हैं। मैं भी अक्सर कर रही होती हूँ, लेकिन इस बार मेरा जो रहना था ना पाकिस्तान में, वो बड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया था, और साथ साथ मुझे यहाँ की टेंशन भी थी, और फिर मुझे नहीं भी आना था, मुझे आना भी था, इस वाले जोन में मैं थी। तो बस ऐसा था कि आना भी मुश्किल था, वहाँ रहना भी मुश्किल था। तो बस ये सारी सिचुएशंस तो होती रहती है, बट खुदा का लाख लाख शुक्र है, बहुत सारे लोग ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं, और मैं कभी कभी शिकवा कर लेती हूँ, तो मुझे ऐसा बाद में अफसोस भी हो रहा होता है कि नहीं यार, अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र है। बस वो जिस हाल में भी रखें, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये वही चीज़ें जो मैं डे टू डे से लाई थी ना, आप लोग को शेयर किया था स्टार्ट में व्लॉग के, कि जग टूट गया था, तो बस ये जग वगैरह मैं ले आई थी, स्पून्स ले आई थी। अच्छा, मुझे ना बटर नाइफ़ लानी थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बार बार मुझे कहते थे बटर नाइफ़ नहीं है घर में, बटर नाइफ़ नहीं है। तो मैं जस्ट लेने बटर नाइफ़ गई थी, बट जब बटर नाइफ़ लेने गई ना, तो उसी की मैचिंग के मुझे फोक भी मिल गए थे और स्पून्स भी मिल गए थे। तो अयान ने इतना इंसिस्ट किया, अम्मा पूरा सेट हो जाएगा, ले लो ले लो। तो बस मुझे फिर लेना पड़ा, और मेरे 30 दिरहम्स लग गए। तो मुझे खर्च करते हुए अफसोस भी हो रहा था कि मेरे पास चीज़ें मौजूद थी, और फिर मैंने ली। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, चमचे वगैरह तो ऐसी चीज़ें जो यूज़ होती ही होती है, और अक्सर ज़्यादा चाहिए भी होता है। तो बस मैंने ये 6 के सेट्स थे, तो बटर नाइफ़ भी ले ली थी, साथ साथ मैंने फोक ले लिए थे और स्पून ले लिए थे। और ये बहुत अच्छा सा जो एमरल्ड ग्रीन कलर होता है ना, वो था। और पता है, जब मैंने ये लिया ना, तो घर आते हुए मैंने अयान से कहा, यार मुझे तो बर्तन लेने का भी दिल हो रहा था, मतलब प्लेट्स वगैरह या बोल वगैरह, नया डिनर सेट अगर इस तरह का एमरल्ड ग्रीन मिल जाए, तो ये कलर इतना खूबसूरत है। तो अब माइंड तो बनाया है, देखती हूँ रमज़ान में ले पाती हूँ कि नहीं ले पाती हूँ, रमज़ान से स्टार्ट होने से पहले, या देखती हूँ कि कब ले पाती हूँ। क्योंकि यूजुअली है ना, मुझे ऐसा होता है कि ये क्रॉकरी वगैरह हमें ना रमज़ान के लिए ख़रीदनी चाहिए, अच्छा लगता है, इतना बरकतों वाला महीना है, और इस महीने में अगर घर में नई चीज़ें आए तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, हम हर साल ही, पूरा साल ही लेते रहते हैं, लेकिन बस इन महीनों की जो बरकतें, रहमतें होती है ना, वो ज़रा सी अलग सी फीलिंग देती है। और ये जग लाई थी, बस इसका स्टिकर निकाल रही थी, और फिर इसको प्रॉपरली वॉश किया और ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था, ताकि फिर इसके अंदर में जो है ना ऑयल को भर सकूँ, फिल कर सकूँ।
और अब है ना बारी आ गई थी सारे कपड़ों को प्रॉपर्ली रखने की, क्योंकि पाकिस्तान से इस बार है ना मैंने अच्छी खासी शॉपिंग की थी और साथ साथ मुझे गिफ्ट्स भी बहुत बहुत आए थे, क्योंकि वो आप लोगों ने देखा था ना, शायद लास्ट व्लॉग मेरा मिलाद वाला ही था। मैंने वहाँ नया घर लिया था तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मिलाद करवाया था, तो उसमें लोग आए थे ना, तो वो गिफ्ट्स लेकर आए थे। तो काफ़ी सारी मेरी दोस्तें ना मेरे लिए ड्रेसेस भी लेकर आई थी, तो और रिलेटिव भी लाए थे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे दूसरे गिफ्ट्स भी दिए थे। क्रॉकरी भी काफ़ी सारी आई, फ़ोटो फ्रेम्स भी आए, लैम्प्स भी आए। तो वो मैंने आप लोगों से शो नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि पाकिस्तान में मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, वरना सोचा था कि मैं अलग अलग व्लॉग्स बनाती, लेकिन ऐसा कुछ मैं नहीं कर पाई। बट इंशाल्लाह कभी मौका मिला या उसको सजाऊंगी घर में, तब आप लोग को ज़रूर बताऊंगी साथ साथ ही। और ये कुछ कपड़े थे जो मैं तकरीबन एक एक बार तो पाकिस्तान में पहन कर आई थी, और कुछ ड्रेसेस ऐसे थे जो मैंने एक बार भी नहीं पहने थे। तो बस मैंने सोचा अब ये सब आयरन होके आ गए ना, तो मैं इसको प्रॉपरली अलग अलग करके रख दूँ। जो मैंने पहन लिए ना उनको अलग कर दूँ, और जो मैंने नहीं पहने हैं वो मैं बिल्कुल अलग कर दूँ। तो इंशाल्लाह रमज़ान के जो जुमे आएंगे उसमें नए कपड़े पहनेंगे, फिर ईद आएगी तो उसमें कुछ पहन लेंगे, इस तरह से। बाकी मैं ईद के लिए यहाँ पर गई थी ग्लोबल विलेज, तो एक ड्रेस लेकर आई हूँ, बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह कभी रमज़ान के किसी ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वो मैंने सिर्फ एक इंडियन कुर्ता लिया है, उसके ऊपर जो मैंने ना वो नहीं लिया है दुपट्टा वगैरह। और बस फिर मैं किचन में आ गई थी, सारे कपड़ों वगैरह को रख के ऑयल को डाला। और बस आज का व्लॉग इतना ही है। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग की अपनी रमज़ान की तैयारियां कैसी चल रही है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान का बाबरकत महीना शुरू हो रहा है, आप सब भी मेरी दुआओं में शामिल हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सबको ढेरों खुशखबरियाँ दे इस महीने की बरकत से, इस महीने की रहमत से। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखानों को वसी करें, हम सब के रिस्क में बरकत दे, हम सबको बहुत सारी इबादत करने की तौफीक दे, और साथ साथ ना बहुत सारे मज़ेदार खाने बनाने की भी हमें हिम्मत दे, तौफीक दे, और हम इस महीने का जो है ना भरपूर फ़ायदा उठा सके अपनी इबादतों से और अपने लज्जतों से। और ये सब खुदा की नेमतें हैं। हम हमारे दस्तरखान हमेशा सजे हुए रहे, हमारे मुसल्ले हमेशा सजे हुए रहे। आमीन सुम आमीन।